हाल ही में पीएम मोदी ने इमरजेंसी अनाउंसमेंट की है। रीज़न, मिडल ईस्ट में टेंशन बढ़ रहा है और इंडियन इकोनॉमी पर प्रेशर बढ़ रहा है। अगर इंडियंस एक साल के लिए 4 चीज़ अवॉइड करें तो क्या इम्पेक्ट आ सकती है? पहला, वर्क फ्रॉम होम करे। दूसरा, ऑयल कंजम्पशन कम करे, जिसमें क्रूड ऑयल हो गया, अपना कुकिंग ऑयल भी हो गया। थर्ड हो गया, गोल्ड परचेज कम करे। चौथा, फॉरेन ट्रिप्स ना करे। पहला है गोल्ड। इंडिया हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर का गोल्ड इम्पोर्ट करता है और ज़्यादातर यही गोल्ड लॉकर्स में पड़ा रहता है। अगर सोचो यही गोल्ड फैक्ट्रीज़ में, बिजनेसेस में या इन्वेस्टमेंट में यूज़ हो तो डॉलर कम बाहर जाएगा, रुपी स्ट्रांग होगा और इंडिया का इकोनॉमी स्टेबल होगा। दूसरा है कुकिंग ऑयल। इंडिया बहुत सारा कुकिंग ऑयल भी बाहर से इंपोर्ट करता है, स्पेशली पाम ऑयल। अगर हम लोग एक्सेसिव ऑयल यूज़ करना बंद कर दे तो इंडिया हेल्थियर भी हो जाएगा और इंपोर्ट्स भी लेस हो जाएगा। अब आता है सबसे बड़ा फैक्टर, फ्यूल। कहते हैं कि 85% हम लोग क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करते हैं। सोचो हर एक अननेसेसरी राइड कितना पैसा बाहर भेजती है। अगर इंडियंस फुल कंजम्पशन कम करेंगे, मेट्रोज यूज़ करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, ईवीज पे फोकस करेंगे, ग्रीन एनर्जी पे फोकस करेंगे तो क्रूड का प्रेशर कम होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा, रुपी स्ट्रांग होगा और साथ ही साथ ऑब्वियसली बात है पॉल्यूशन भी कम होगा। चौथा है फॉरेन ट्रिप्स, जो पीएम मोदी ने कहा कि अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि आज इंडियंस बिलियन स्पेंड कर रहे हैं फॉरेन ट्रिप्स के ऊपर। सोचो वही पैसा इंडिया में स्पेंड हो तो गोवा जाओ दोस्तों के साथ, बीवी को लेके जाओ कश्मीर, कन्याकुमारी, राजस्थान। उससे क्या होगा? होटल्स ग्रो करेगी, उसके साथ साथ लोकल जॉब्स बढ़ेगी। तीसरा, टूरिज़्म, इंडियन टूरिज़्म जो है वो बूम करेगी इंडस्ट्री। और चौथा, इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहेगा। अब इमेजिन करो ये सब कुछ जोड़ जाड़ के इसका इम्पेक्ट क्या होगा। पहला, इंपोर्ट कम होगा। दूसरा, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा। तीसरा, डॉलर आउटफ्लो कम हो जाएगा। चौथा, इन्फ्लेशन कम होगा। और पांचवा, इंडिया का पैसा इंडिया में ही सर्कुलेट होगा। लेकिन सब कुछ पॉजिटिव तो नहीं होगा। शायद ज्वेलरी सेक्टर थोड़ा स्लो हो जाए, एयरलाइंस को लॉस ज़्यादा हो सकता है, फ्यूल का जो हम लोग का टैक्स कलेक्शन है वो कम हो सकता है। पर ये सब सारी मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म की ये सब दिक्कतें हैं। पॉलिटिकल एस्पेक्ट थोड़ा साइड पे रख के एक भारतीय की दूसरे भारतीय से विनती है, इन्वेस्ट इन इंडिया। तो थोड़ा सोचिए। आप भी अपनी राय कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं, 4 चीज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।